हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल न्यू एग्जाम ट्रिक पे। मैं नेहा मैम आज आपको विश्व भूगोल में विश्व की नदियों पे डिस्कस करेंगे। देखिए, ये विश्व की नदियाँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली है। तो अगर नदी से आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, कोई भी लेवल का एग्जाम, छोटे से लेके हाई लेवल तक के एग्जाम में अगर कोई भी नदी से क्वेश्चन बनता है तो ये आपकी यहाँ से क्वेश्चन आपका फंसने ही वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बनेगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, हम चलते हैं जो विश्व की नदियां हैं। विश्व की नदियां आपको पता है, विश्व में जो कुल महाद्वीप है वो आपके टोटल 7 है। 7 में सबसे बड़ी महाद्वीप की बात करें तो एशिया नदी है, मतलब एशिया महाद्वीप है। तो हम एशिया की नदी से स्टार्ट करते हैं कि जो एशिया की नदी है उससे हम स्टार्ट करते हैं। जानते रहेंगे तो एशिया की नदियों को क्या कहते हैं? सभ्यता का पालना तथा सभी धर्मों की आदि भूमि कहा जाता है। तो जो एशिया की नदी है उसे क्या कहते हैं? सभ्यता का पालना कहते हैं और सभी धर्मों की आदि भूमि कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछ रहे सभी धर्मों का आदि भूमि किस महाद्वीप को कहते हैं तो एशिया महाद्वीप को, या सभ्यता की पालना कहाँ की नदियों को कहते हैं तो एशिया की नदी। फिर देखिए, जो यहाँ की दजला फरात नदियां हैं घाटियों पे मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो अगर बात करें मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी पे है तो दजला और फरात नदी पे है। और सिंधु नदी घाटी क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ। ये तो आपके हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का विकास किस नदी के तट पे हुआ है तो ये सिंधु नदी घाटी के तट पे हुआ है। कितना क्लियर हो गया? अब हम नदियों पे चलते हैं। एशिया की जो सबसे लंबी नदी है उस पर बात करते हैं। तो एशिया की सबसे लंबी नदी आपकी यांगसी है। देखिए, यांगसी जो है आप लोग को, देखिए हम ऐसे कंसेप्ट के बारे से बताते हैं, फिर इसके बाद हम मैप के अच्छे से बारे में बताएंगे। जो आप लोग टॉपिक्स अच्छे से पढ़े रहेंगे तो मैप में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो पहले ये टॉपिक्स लिख लीजिए, फिर मैप्स के बारे में बताएंगे। जो यांगसी नदी है ये जानते रहिए एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में गिरती है। तो यांगसी नदी की बात करें तो तिब्बत के पठार से निकलती है और कहाँ गिरती है? चीन सागर में जाकर गिर जाती है। इतना क्लियर क्वेश्चन हो गया। तो बोला तिब्बत का पठार जो विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार है, ठीक है। तो जिससे जो तिब्बत का पठार है ये विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार है, जिसे तिब्बत का पठार है। कितना क्लियर हो? यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी। ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकल के चीन सागर में जाके गिरती है। और तिब्बत का पठार जानते रहिए ये विश्व का सबसे ऊंचाई वाला पठार है। फिर देखते हैं दूसरी नदी जो है एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी वांगो। वांगो नदी की बात करें तो ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर इसका उद्गम स्थल बात करें तो क्यूनुल पर्वत से होता है और गिरता कहाँ पे है? चिहिल खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो वांगो नदी उद्गम क्यूनुल पर्वत, गिरती कहाँ है? चिहिल खाड़ी में। और ये जानते रहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीन की उत्तर दिशा में बहती है। कहाँ बहती है? उत्तर दिशा में बहती है। अगर पूछेगा वांगो नदी चीन की किस दिशा में बहती है तो ये ऊपर साइड उत्तर दिशा में बहती है। और फिर जल में पीली मुलायम मिट्टी बहने का इसे पीली नदी भी कहते हैं। अगर पूछ देगा किस नदी को पीली नदी कहते हैं तो किस नदी को कहते हैं? वांगो नदी को। तो बोला कि इस नदी में अधिक बार आने का इसे चीन का शोक भी कहते हैं। अगर पूछ देगा क्वेश्चन चीन का शोक किस नदी को कहते हैं तो ये भी आपके वांगो नदी है। और इसे विश्व के सर्वाधिक विश्वघाती नदी भी कहा जाता है। कितना क्लियर हो गया? जो वांगो नदी है पहली बात एशिया की दूसरी लंबी नदी है, उद्गम क्यूनुल पर्वत से होता है, चीन की खाड़ी में गिरती है। ये उत्तर चीन की किस दिशा में बहती है? उत्तर दिशा में बहती है। इसे पीली नदी के नाम से जाते हैं क्योंकि यहाँ पे पीली मुलायम मिट्टी इसमें बहती है, इसी कारण वो देखने में पीला लगता है, इसलिए इसको पीली नदी कहते हैं। इसमें अधिक बार आने का कारण इसे चीन का शोक कहते हैं। जैसे आप लोग भारत में पढ़ेंगे तो जो कोसी है, कोसी बिहार में अधिक बार आने का कारण है, इसलिए उसे बिहार का शोक कहते हैं। वैसे चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? वांगो नदी को। और इस विश्व के सर्वाधिक विश्वघाती नदी भी कहा जाता है। फिर देखते हैं अगली नदी की तरफ। अगला नदी का जो है वो हमारी नदी है माही नदी। अगला नदी माही नदी है। ये भी एशिया की नदी है लेकिन ये है भारत में। ये नदी जानते रहिएगा भारत में स्थित है, जिसका उद्गम एमपी के धार जिले के पास विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। ये माही इंपॉर्टेंट है, आपके भारत की भी नदी है, भारत में स्थित है। ये भारत की कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के धार जिले के पास विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है? अरब सागर में। मतलब ये आपके किस दिशा में बहती है? पश्चिम की दिशा साइड बहती है। और ये जानते रहिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा। ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और इसी पर एक बजाज सागर बांध भी है। बजाज सागर बांध की बात करें तो माही नदी, और कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? तो माही नदी। फिर देखिए अगली नदी की तरफ मेकांग नदी।
ये जानते रहिए तिब्बत के पठार से निकलती है यूनान प्रांत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से प्रभावित होते हुए दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना हुआ है कि किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है। ये आपका जो मेकोंग नदी है कहाँ से गुजरती है? यूनान प्रांत से, म्यांमार से, लाओस से, थाईलैंड से, कंबोडिया, वियतनाम से होते हुए कहाँ गिर जाती है? दक्षिणी चीन सागर में जाके गिर जाती है। तो आपका मेकोंग नदी क्लियर हो गया। ये तिब्बत के पठार से निकलते हुए इन देशों से होते हुए आप कहाँ गिर जाती है? चीन सागर में। फिर देखते हैं जो अगली नदी है वो क्या है? सिंधु नदी। सिंधु नदी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहली बात तो जानते हैं जो सिंधु नदी है 3 देशों से होकर गुजरती है। पहला आपका तिब्बत, पाकिस्तान और भारत 3 देशों से होकर गुजरती है। तो सिंधु नदी इंपॉर्टेंट है। ये बोला कि पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है, ये मतलब पाकिस्तान की प्रमुख नदी मानी जाती है। इसका जो उद्गम स्थल है तिब्बत के मानसरोवर झील से है और ये अरब सागर में गिरने से पहले ये तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है और कहाँ गिरती है? अरब सागर में जाके गिरती है। लेकिन इसमें मिलने से पहले इसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और काबुल आदि नदियों का जल मिलता है। या कह दीजिए इनकी ये सहायक नदी है। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और काबुल। तो सिंधु नदी क्लियर हो गया। ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर से, गिरती कहाँ है? अरब सागर में। इसकी सहायक नदी कौन है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज और काबुल, ये आपकी इनकी सहायक नदी है। फिर देखते हैं महावेली गंगा। यहाँ महावेली गंगा है। कौन सी गंगा? महावेली गंगा। तो महावेली गंगा जानते हैं श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जैसे कि आपका श्रीलंका यहाँ पे है तो ये सबसे लंबी नदी है और ये कहाँ से? आपका उत्तर और पूर्व इस दिशा में बहते हुए जो आपकी बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे जाके गिर जाती है। ये जानते लगे श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा, ये कहाँ पे जाके गिरती है? उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। फिर देखते हैं जो अगला नदी है। अगली नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, लगभग पता भी नहीं होगा कि ये नदी भी होती है। ये जानते रहिए जो साल्विन नदी है ये तिब्बत के पठार से निकलती हुई दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, तिब्बत के पठार से तो निकलती है लेकिन किस दिशा में बहती है? दक्षिण की ओर बहती है और थाईलैंड और म्यांमार के बीच में सीमा बनाते हुए अंडमान सागर के मर्तबान खाड़ी में गिर जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से। किस दिशा की ओर बहती है? तो दक्षिण दिशा की ओर बहती है और थाईलैंड और म्यांमार के बीच सीमा बनाते हुए कहाँ गिर जाती है? अंडमान सागर के मर्तबान खाड़ी में। और फिर दूसरी ये इंपॉर्टेंट है, ये म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। अगर पूछेगा म्यांमार देश की जो है सबसे बड़ी नदी कौन सा है? तो साल्विन नदी है। और इरावदी नदी जो म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। तो एक नदी इरावदी है जो म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। तो साल्विन नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, कहाँ गिरती है? दक्षिण की ओर बहते हुए किसके बीच सीमा बनाती है? थाईलैंड और म्यांमार के बीच में और जाके अंडमान सागर में गिर जाती है। फिर देखते हैं अगली नदी के बारे में। ये भी आपकी एशिया की नदी है, आमुर, लीना, ओब नदी। ये जानते रहिए तीनों नदियां रूस की प्रमुख नदी है। ये जो तीनों नदी है कहाँ की है? रूस की है। आमुर नदी रूस और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा कौन सी नदी रूस और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो आमुर नदी। और तीसरा ये इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों नदियां कहाँ बहती है? उत्तर के साइड बहती हैं। तो आमुर, लीना, ओब नदी जो होती है ये नदियां किस दिशा में बहती है? उत्तर दिशा की ओर बहती हैं। फिर देखते हैं अगले महाद्वीप की तरफ आते हैं जो यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप की बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो ब्लडाई के पठार से निकलते हुए और कहाँ पे जाते हैं? गिरती है कैस्पियन सागर में। वोल्गा सबसे बड़ी लंबी, निकलती कहाँ से? ब्लडाई के पठार से, गिरती कहाँ पे? आपका कैस्पियन सागर में। ना क्लियर हो गया। अगर यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो कौन सा है? आपका वोल्गा नदी। फिर अगली बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी देखिए यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो कि जर्मनी की ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलते हुए काला सागर में गिर जाते हैं। डेन्यूब नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट। और ब्लैक फॉरेस्ट है कहाँ पे? ये आपके जर्मनी में। ये भी इंपॉर्टेंट होगा, ये क्वेश्चन ये पे तैयार हो जाता है कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? तो जर्मनी में। और निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट से और गिरती कहाँ है? काला सागर में जाके गिर जाती है। देखिए आपके जो यूरोप की नदियां हैं इसमें अगला नदी आते हैं नीपन नदी। ठीक है, आप लोग को वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके विश्व की सारी नदियां आपकी क्लियर यहीं पे हो जाएंगी। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बोला है नीपन नदी ये रूस मास्को के पश्चिम भाग से उद्गमित होकर काला सागर में मिल जाती है। तो नीपन नदी के बारे में इतना जानते हैं, ये मास्को से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है?
काला सागर में। फिर अगला है यूराल नदी, ये दक्षिणी यूराल पर्वत से निकलकर कहाँ जाके कैस्पियन सागर में। बस कितने इंपॉर्टेंट है आपको हम बहुत ज्यादा नहीं बता रहे, जो एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन उसी को लेकर चलना है। ढेर सारे पढ़ने से क्या मतलब है, जो आपके एग्जाम में फंसी ना। यूराल नदी जानते रहे कहाँ से निकलती है, यूराल पर्वत से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है, कैस्पियन सागर में। फिर अगला है राइन नदी, ये इंपॉर्टेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है और ये नदी, इस नदी यूरोप का सबसे व्यस्ततम रॉटरडम बंदरगाह स्थित है। अगर पूछेगा जो रॉटरडम बंदरगाह है यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, ये किस नदी पे है, तो राइन नदी। और जो राइन नदी है यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो इस पे विशेष ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं इसी के बारे में देख लेते हैं। इसीलिए इस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो गया, यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो राइन नदी को। और ये निकलती कहाँ से, ये सिर्फ आल्प पर्वत से मतलब रिफ्ट वैली से निकलकर बहती हुई उत्तरी सागर में मिल जाती है। तो अगर पूछेगा कौन सी नदी है जो आल्प पर्वत के रिफ्ट वैली से निकलती है, तो वो कौन सी है, तो आपकी राइन नदी है। और कहाँ जाके गिरती है, उत्तरी सागर में जाके गिर जाती है। और फिर दूसरा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, जर्मनी का प्रसिद्ध नगर वान इसी नदी के तट पे स्थित है। तो जो वान शहर है, अगर पूछेगा जर्मनी का वान शहर किस नदी के तट पे है, तो राइन नदी पे। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इस नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये व्यापार का काम करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कोयला नदी के नाम से। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है रोन नदी। रोन नदी के बारे में भी जान लीजिए थोड़ा सा। ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा से होकर बहते हुए भूमध्य सागर के लियोन खाड़ी में गिरती है। फिर अगला देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, जो वो नदी है ये इटली में प्रभावित होने वाली प्रमुख नदी है और इसे इटली की गंगा के नाम से जानते हैं। तो अगर एक एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ कि इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो किस नदी को कहते हैं, पो नदी को। और ये कहाँ प्रभावित होती है, इटली की प्रमुख नदी है। फिर अगला ये भी इम्पोर्टेंट है, डॉन नदी। ये रूस की भी प्रमुख नदी है और पश्चिमी रूस से टूला से निकलते हुए एजोब सागर में गिरती है। डॉन नदी भी आपका इम्पोर्टेंट है, कहाँ से निकलती है, रूस के टूला से निकलते हुए कहाँ जाके गिरती है, एजोब सागर में। फिर इसके आगे का हम देख लेते हैं टाइबन नदी। टाइबन नदी भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एपीनाइन पर्वत इटली से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। निकलती कहाँ, एपीनाइन पर्वत से, गिरती कहाँ है, भूमध्य सागर में। और रोम जो शहर है इसी नदी पे बसता है। तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, अगर जो रोम शहर है तो ये कहाँ बसता है, किस नदी पे, तो आपकी टाइबन नदी पे। और टेम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ये जाने टेम्स नदी है जो लंदन से होते हुए उत्तरी सागर तक बहती है। ये कोर्सबुल लंदन से होते हुए कहाँ जाकर बहती है, उत्तरी सागर में। और लंदन जो शहर है इसी नदी के किनारे बसता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है कई बार, जो लंदन शहर है किस नदी के किनारे पे है, तो टेम्स नदी के किनारे पे स्थित है। फिर देखते हैं हम अगला महाद्वीप के बारे में। जो अगला महाद्वीप है आपका अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप की नदियों के बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप में सबसे इम्पोर्टेंट नदी आपकी नील नदी है। इम्पोर्टेंट भी है, इस पर आप विशेष ध्यान रखिए। देखिए अफ्रीका के साथ यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 66.50 किलोमीटर है। तो इसका जानते रहिएगा कि आपका विश्व की अगर सबसे लंबी नदी क्या है लंबाई के हिसाब से, तो आपकी कौन सी है, नील नदी। और अफ्रीका की भी सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। विश्व की भी सबसे लंबी नदी नील और अफ्रीका की भी नदी है। आप इसे यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो ठीक है, तो इसे एक अंतर्राष्ट्रीय नदी कहते हैं। तो कहते हैं नील नदी जो है श्वेत नील और ब्लू नील से मिलकर बनी होती है। तो जो नील नदी ये दो नदियों से मिलकर बनी होती है, एक श्वेत नील और एक ब्लू नील। ठीक है, सफेद और नीला नील नदी मिलकर बनी होती है। आपने बोला कि जो श्वेत नील नदी है ये विक्टोरिया झील तथा ब्लू नील नदी इथोपिया के ताना झील से निकलती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है कि श्वेत नील नदी कहाँ से निकलती है, तो ये आपकी विक्टोरिया झील से निकलती है और ब्लू नील जो है इथोपिया के ताना झील से निकलती है। फिर बात करते हैं ये दोनों नदी जाके सूडान की राजधानी खार्तूम के पास आकर मिलती है। ये दोनों नदी सूडान के पास आके मिल जाती है, वहाँ पे इनको दोनों को क्या कहते हैं, नील नदी कहते हैं। तो फिर देखिए वहाँ पे मिलने के बाद नील नदी कहलाती है और आगे बढ़ते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो अगर ये क्वेश्चन आपका ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जो श्वेत नील है और ब्लू नील है ये दोनों नदी कहाँ पे जाके मिलके नील नदी का निर्माण करती है, तो ये सूडान की राजधानी खार्तूम के पास जाकर मिलती है और वहीं पे नील नदी बन जाती है।
फिर बात करें वर्तमान में जो श्वेत नील नदी का उद्गम दक्षिणी रवांडा में किवी झील के निकट जिम्बाब्वे वनों तक माना जाता है। फिर बात करते हैं अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र के बारे में जानते रहिए, अपवाह क्षेत्र होता क्या है। देखिए, अपवाह क्षेत्र के बारे में जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई नदी है, मान लीजिए हम भारत की नदी की बात करें, भारत की नदी से माही नदी है, माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए आपका यमपी है, यमपी से निकल रही है और यमपी से निकलते हुए कई नदियाँ यहाँ से आकर इनको मिलाती है, ऐसे मिलाती है, ऐसे मतलब कई नदियाँ आके मिलती है और ये भी उधर तक जाती है। तो इसका जैसे जो भी एरिया हो जाएगा वो क्या कहलाता है, अपवाह क्षेत्र कहलाता है। अब फिर ये सब संयुक्त मिलकर एक रूप से मुहाना का निर्माण करती है। तो जब भी सारी नदियाँ मिलकर चारों तरफ से फैल के आती है वो कहती है अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र मतलब कि कहाँ कहाँ तक फैली हुई है उसी को हम कहते हैं अपवाह क्षेत्र। तो हम देख लेते हैं अपवाह क्षेत्र में कौन कौन सा है। ये इसका जो अपवाह क्षेत्र है मिस्र है, इथियोपिया है, सूडान है, उगांडा और केन्या, रवांडा, तंजानिया, कांगो। लेकिन चार्ट नहीं है, तो ये आपके एग्जाम में बना हुआ है कि इनमें से कौन सा नील नदी का अपवाह क्षेत्र नहीं है। तो चार्ट नहीं है, बाकी आपका कौन सा है, मिस्र है, इथियोपिया, सूडान, युगांडा, केन्या, रवांडा, तंजानिया और कांगो। फिर देखिए अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि मिस्र को नील नदी का वरदान माना जाता है क्योंकि इसके प्रवाहित क्षेत्र मरुस्थल मरुद्यान नखलिस्तान के समान है। तो ये जो वहाँ का जो क्षेत्र है मरुस्थल था वो एक उद्यान के रूप में हो गया, इसीलिए इसे मिस्र की नील नदी का वरदान, मिस्र को क्या कहते हैं, नील नदी का वरदान कहा जाता है। फिर देखते हैं अगला नदी जो है जारे नदी। जारे भी आपके इम्पोर्टेंट है, इसे कांगो नदी भी कहते हैं। पहली बात, कांगो या जारे एक ही नदी है और ये जानते अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और ये नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, दूसरी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी जारे, जारे को कांगो भी कहते हैं और ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा को आपको पता है कौन रेखा काटती नदी काटती है, तो आपकी माही नदी काटती है। कौन सी नदी, माही नदी। फिर बात करते हैं लिम्पोपो नदी। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलती है जो बहते हुए हिंद महासागर में गिर जाती है। तो दक्षिण अफ्रीका से निकल के कहाँ जाती गिरती है, हिंद महासागर में। और ये क्या करती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो 3 आपकी नदियाँ क्लियर हो गई जो आपकी रेखा से पूछते हैं। तो कर्क रेखा से काटने वाली माही, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली जारे या कांगो और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, लिम्पोपो नदी। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है नाइजर नदी। नाइजर नदी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस नदी को पाम तेल की नदी के नाम से जानते हैं। तो पाम तेल की नदी के नाम से पूछे किस नदी को कहते हैं, तो नाइजर नदी को। ये जानते रहिए अफ्रीका के फाटा जलान पठार से निकलती है और गिनी की खाड़ी में मिल जाती है। तो अभी तक अब इससे जो नाइजर नदी से क्वेश्चन बना है, ये पाम तेल की नदी को पाम तेल की नदी के नाम से किस नदी को जानते हैं, कौन सी नदी को, नाइजर नदी को। तो देखिए जाम्बिया भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, ये पश्चिमी जाम्बिया से निकलते हुए हिंद महासागर में गिरती है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस नदी पे विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। अगर पूछ देगा जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये किस नदी पे स्थित है, तो जाम्बिया नदी पे। और जाम्बिया नदी पे ही करीबा बांध निर्मित किया गया है जो अफ्रीका का सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन करता है। तो अगर पूछ देगा जो करीबा बांध है अफ्रीका का, ये किस नदी पे है, तो जाम्बिया नदी पे। और यहीं पे सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन होता है। और विक्टोरिया जलप्रपात भी कहाँ स्थित है, किस नदी पे स्थित है, तो आपकी जाम्बिया नदी पे। फिर देखते हैं जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदी के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदी मर्रे डार्लिंग नदी है। ऐसे मर्रे डार्लिंग को अलग अलग मानते हैं लेकिन है नदी एक ही। तो हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि जो मर्रे नदी है कोसिस्को पर्वत से निकलती है और आगे जाके डार्लिंग नदी में गिरती है। तो मर्रे कोसिस्को पर्वत से निकल के आगे डार्लिंग नदी में गिर जाती है और मर्रे डार्लिंग नदी बनकर हिंद महासागर में गिर जाती है। तो है तो अलग अलग नदी कि जो मर्रे नदी है कोसिस्को से निकल के डार्लिंग नदी में आके मिलेंगी और ये दोनों मिलके जाके हिंद महासागर में गिर जाएंगी। क्योंकि डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया से निकलती है और मर्रे नदी में गिर जाती है। और मर्रे जो है ऑस्ट्रेलिया के अल्प से निकलती है और हिंद महासागर में गिर जाती है। अगर मर्रे की लंबाई कहें तो इसका 2500 किलोमीटर, डार्लिंग की लंबाई कहें तो 1400 किलोमीटर। अगर टोटल की बात करें तो आपको पता है, इसको जोड़ लीजिएगा आपका टोटल लंबाई निकल के आ जाएगा। तो मर्रे की लंबाई आपका 25 किलोमीटर जान के रहेगा और डार्लिंग की लंबाई 1400 किलोमीटर। फिर देखते हैं अगला जो महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये भी इम्पोर्टेंट है। दक्षिण अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है अमेजन। ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी और साथ ही विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर बात करें
दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो अमेजन है। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सा है? ये भी आपकी अमेजन है। और अफवाह के क्षेत्र में या चौड़ाई के क्षेत्र में की बात करें तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन मानी जाती है? अमेजन। और फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से निकलती है? इंडीज पर्वत लैगो विल्फोरी से निकल के अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। देखिए दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी लंबी पर्वतमाला या विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला ही इंडीज पर्वत कहलाती है। यहाँ क्वेश्चन एक और क्लियर हो जाता है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? इंडीज। और इसी इंडीज पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? अमेजन नदी। और कहाँ जाके गिरती है? अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इसका भी देखिए अपवाह क्षेत्र के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इसका अपवाह तंत्र लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। पता है अपवाह क्षेत्र के हिसाब से या चौड़ाई के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो कौन सी नदी आती है? आपका अमेजन। इसलिए दक्षिण अमेरिका का सबसे मोस्ट नदी ये माना जाता है। फिर देखते हैं जो अगली नदी है पराना नदी। पराना नदी के बारे में जान लेते हैं। ये दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये ब्राजीलियन उच्च भूमि से शुरू होती है और ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना से बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो जो पराना नदी है ब्राजीलियन की निकलती है और किन 3 देशों से होकर गुजरती है? ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना। और कहाँ जाके गिरती है? अटलांटिक महासागर में। और ये जानते हैं कि ब्राजील और पराग्वे के बीच सीमा निर्धारण करती है। अगर पूछेगा ब्राजील और पराग्वे के बीच कौन सी नदी सीमा निर्धारण करती है तो कौन सी नदी? आपकी पराना नदी। फिर आपकी ओरिनोको नदी अधिकांश वेनेजुएला या कुछ भाग कोलंबिया में प्रभावित होती है। एक नदी ओरिनोको ये वेनेजुएला और कुछ भाग कोलंबिया में भी प्रवाहित होती है। फिर देखते हैं जो अगला महाद्वीप है उत्तर अमेरिका का महाद्वीप। तो उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप देख सकते हैं, इसके भी सबसे जैसे दक्षिण अमेरिका की सबसे इम्पोर्टेंट नदी अमेजन थी, वैसे उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी या सबसे इम्पोर्टेंट नदी की बात करें तो मिसिसिपी मिसौरी है। तो मिसिसिपी मिसौरी जो है ये नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। अभी आपको बताएं ये मिसिसिपी और मिसौरी से मिलकर बनी है, इसलिए इसका नाम पड़ा मिसिसिपी मिसौरी। तो देखिए मिसिसिपी नदी का उद्गम इटास्का झील से होता है और सेंट लुइस में या मिसौरी नदी के साथ मिलकर बहती हुई मैक्सिको की खाड़ी में जाती है, गिर जाती है। तो मिसिसिपी नदी का उद्गम इटास्का झील से होता है और ये सेंट लुइस में मिसौरी नदी से मिलकर और दोनों मिलके जाके कहाँ गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 6275 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट है कि जो मिसिसिपी मिसौरी है ये नदी विश्व का सबसे बड़ी नदी तंत्र बनाती है। अगर पूछ देगा विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सा है, नदी तंत्र बनाती है, तो ऐसी कौन सी नदी है? वो कौन सी है? मिसिसिपी मिसौरी नदी है। तो देखते हैं इसके आगे का देख लेते हैं सेंट लॉरेंस नदी। अगली नदी जो है आपकी कौन सी है? सेंट लॉरेंस नदी। ये भी आपकी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों में से एक है। ये जानते हैं ग्रेट लेक्स जिसे महान झील के अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर पूछेगा कौन सी नदी है जो महान ग्रेट लेक्स और अटलांटिक महासागर जोड़ने का काम करती है तो कौन सी है? सेंट लॉरेंस नदी। फिर अगला है कि ये यूएसए और कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये क्वेश्चन बना हुआ है कि जो यूएसए और कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाली कौन सी नदी है? कौन सी है? सेंट लॉरेंस। और ये नदी विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। तो अगर विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग की बात करें तो सेंट लॉरेंस नदी है। फिर अगला मैकेंजी का आपका इंपॉर्टेंट है, ये कनाडा के ग्लेट शेल्फ से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछेगा कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सा है तो मैकेंजी आपका है। फिर देखते हैं अगली नदी की तरफ। अगली नदी आपकी क्या है? हडसन। हडसन नदी जानते रहेगा, ये न्यूयॉर्क के एडिरॉन पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो ये इतना देख लीजिएगा इसको। फिर रियो ग्रैंड नदी। तो रियो ग्रैंड नदी जो है यूएसए और मैक्सिको की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये इंपॉर्टेंट है अगर पूछेगा यूएसए और मैक्सिको के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी बनाती है? रियो ग्रैंड नदी। और ये कहाँ जाके गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो आपका देखिए जो महाद्वीप की सारी नदियां हो गई, उत्तरी अमेरिका की ये भी आपकी क्लियर हो गई। हडसन नदी, रियो ग्रैंड नदी यूएसए मैक्सिको के इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। फिर आपके सेंट लॉरेंस हो गई। फिर आपका यहाँ पे मैकेंजी नदी भी हो गया और मिसिसिपी मिसौरी। तो ये आपके जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं उसके बारे में अच्छे से डिस्कस हुआ है। देखिए हम बात करते हैं जो विश्व की सर्वाधिक लंबी नदियां हैं उनसे बात करते हैं कि जो बैठाने के लिए देते हैं कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो अगर विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी है।
कौन सा? छाछठ, ये है 6,650 किलोमीटर। फिर दूसरा अगर बात करें तो ये अमेजन नदी है, 6400 किलोमीटर है। फिर तीसरी नदी की बात करें तो जो यांगसी है, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी, ये आपकी कहाँ की है? इसकी जो लंबाई है 6300 किलोमीटर है। फिर चौथा बात करें मिसिसिपी मिसौरी, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, ये आपका 62,000 मतलब 6,275 किलोमीटर है। तो बात कर रहे हैं नील नदी। नील नदी आपकी सबसे लंबी नदी, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी आपका अमेजन। देखिए अफ्रीका जो है, ये नील नदी कहाँ पे? अफ्रीका, ये अफ्रीका की सबसे लंबी नदी और विश्व की सबसे लंबी नदी। अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी। और अपवाह की बात करें तो ये सबसे बड़ी नदी है। फिर देखिए जो यांगसी है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और विश्व की बात करें तो ये तीसरी सबसे लंबी नदी है। और मिसिसिपी मिसौरी की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका की उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की बात करें तो चौथी सबसे लंबी नदी है। तो आपके यहाँ से नदी क्लियर हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।